Hello everyone, this is Jayesh Umre and we are going to start 29th lecture on Java programming. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ जावा एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स पे, और साथ ही हमको जावा एमसीक्यू क्यों स्टडी करना चाहिए। इसका आंसर ये है कि प्रोग्रामिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके कैंपस प्लेसमेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो द क्वेश्चन हियर इज व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। एक जावा कोड हमको दिया है और 4 ऑप्शंस हमारे पास है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम देखें, हमें क्लास दी गई है इक्वलिटी नाम की। ओके, इस क्लास के अंदर एक वेरिएबल है एक्स, अनदर वेरिएबल है वाई, और साथ में यहाँ पर एक फंक्शन बना है इज इक्वल के नाम का। लेकिन फंक्शन का टाइप इस बार क्या है? बुलियन। जब किसी फंक्शन का टाइप बुलियन होता है, ओके, वो फंक्शन या तो ट्रू रिटर्न करता है या फिर फॉल्स रिटर्न करता है। ये बुलियन का मीनिंग ही ये है, या तो ट्रू आएगा या फिर फॉल्स आएगा। यदि हम लोग देखें, ये जो इज इक्वल नाम का फंक्शन है, ये रिटर्न क्या कर रहा है? एक्स इक्वल टू वाई। मीन्स यदि एक्स वाई के इक्वल होता है तो रिटर्न क्या करेगा? ये ट्रू। और यदि एक्स वाई के इक्वल नहीं होता है तो रिटर्न क्या करेगा? फॉल्स। अब इज इक्वल नाम का फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा, ये टोटली डिपेंड करता है एक्स और वाई की वैल्यू पे। सो यदि हम आगे देखें, हमारे पास में एक क्लास और है आउटपुट। मीन्स यहाँ पर 2 क्लासेस है, एक इक्वलिटी नाम की और एक आउटपुट नाम की। आउटपुट नाम की क्लास के अंदर एक मेन फंक्शन है। ओके, वैसे अभी तक हमने ऐसा कोई डिस्कस नहीं किया प्रीवियस लेक्चर्स में 2 क्लासेस वाले प्रोग्राम, बट हम फ्यूचर लेक्चर में देखेंगे कि मोर देन 1 क्लास के प्रोग्राम कैसे बनते हैं। ओके, अभी हम देखें तो हमें 2 क्लासेस दिख रही, इक्वलिटी और आउटपुट के नाम की। आउटपुट नाम की क्लास के अंदर मेन मेथड है, जैसे क्लास के अंदर होती है, और ये मेन मेथड के अंदर यदि हम देखें, इक्वलिटी नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है। इक्वलिटी नाम की क्लास कहाँ पे है? यहाँ पे। और उस क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबीजे। ओके, मीन्स अब अगर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है ओबीजे, दैट मीन्स ओबीजे की मदद से एक्स को भी यूज कर सकते हैं, ओबीजे की मदद से इक्वलिटी क्लास के वाई को भी यूज कर सकते हैं, ओबीजे की मदद से इक्वलिटी क्लास के इज इक्वल मेथड को भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये फायदा है ऑब्जेक्ट का। मीन्स आउटपुट नाम की क्लास में जो मेन मेथड है, इस मेन मेथड ने क्या किया? दूसरी क्लास जो इक्वलिटी नाम की थी उसके लिए ऑब्जेक्ट बना लिया। डेट मीन्स आउटपुट नाम की क्लास के अंदर इक्वलिटी नाम की क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। अब यदि हम देखें तो ओबीजे ऑब्जेक्ट ने क्या किया? एक्स को यूज किया और एक्स के अंदर कितना पास कर दिया? 5। डेट मीन्स एक्स के अंदर आ चुका है 5। देन ओबीजे नाम के ऑब्जेक्ट ने वाई का एक्सेस किया, वाई के अंदर पास कर दिया 5। वाई में कितना आ चुका है? 5। देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, यहाँ पर क्या प्रिंट कर रहे हैं? ओबीजे डॉट इज इक्वल। ओबीजे की मदद से इज इक्वल नाम की मेथड को कॉल किया गया है, और जो भी इज इक्वल नाम की मेथड रिटर्न करेगी वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर क्या प्रिंट होगा? जो भी मेथड रिटर्न करने वाली है। सो यदि हम देखें, x की वैल्यू कितनी है? 5, y की वैल्यू कितनी है? 5, दोनों इक्वल है। डेट मीन्स ये रिटर्न में क्या देने वाला है? ट्रू। तो आउटपुट में क्या आएगा? ट्रू। डेट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। हमको यहाँ पर जावा कोड दिया है और 4 ऑप्शन दिए। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो हमको यहाँ पर एक क्लास दी है बॉक्स नाम की। इस बॉक्स नाम की क्लास में एक वेरिएबल है विड्थ के नाम का, ओके, एक के हाइट नाम का, एक के लेंथ नाम का, अनदर वन इज वॉल्यूम, और साथ में एक मेथड है, उस मेथड का नाम क्या है? वॉल्यूम। इस बार हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर वॉल्यूम नाम का वेरिएबल भी है, वॉल्यूम नाम की मेथड भी है। हो सकता है कि ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हो। ओके, अब वॉल्यूम नाम की मेथड के अंदर वॉल्यूम नाम का वेरिएबल क्या कर रहा है? विथ इंटू हाइट इंटू लेंथ, तीनों का प्रोडक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। विथ ऊपर डिफाइन है, हाइट भी है और लेंथ भी, तीनों को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। ओके, अभी वॉल्यूम को इनिशियलाइज नहीं की गई है।
अब यदि हम देखें आउटपुट नाम की एक क्लास हमारे पास है और यहाँ पर मेन मेथड है, जैसा आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि दूसरे क्लास के अंदर अनदर क्लास के मेंबर्स को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या लगता है, ऑब्जेक्ट। सो यदि हम यहाँ पर देखें आउटपुट नाम की क्लास में बॉक्स नाम की क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया गया है। अगर बॉक्स नाम की क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है, इसका मतलब विड्थ को भी एक्सेस किया जा सकता है, हाइट को भी एक्सेस कर सकते हैं, लेंथ डॉट ओबीजे की मदद से लेंथ भी एक्सेस हो जाएगी, वॉल्यूम डॉट ओबीजे की मदद से वॉल्यूम भी एक्सेस हो जाएगा, और यहाँ पर मेथड को भी एक्सेस किया जा सकता है। ओके, तीनों सभी को हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। किस तरह से हम देखेंगे, दिया है प्रोग्राम के अंदर आगे। यदि हम देखें ऑब्जेक्ट की मदद से ऑब्जेक्ट डॉट हाइट, हाइट को एक्सेस कर लिया, हाइट को इनिशियलाइज किया गया है 1 से। देन लेंथ को इनिशियलाइज किया गया है 5 से, लेंथ में 5 असाइन कर दिया। देन विड्थ के अंदर भी असाइन कर दिया है 5, और वॉल्यूम नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है obj डॉट वॉल्यूम। ठीक, तो जब वॉल्यूम नाम के फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया गया है तो वॉल्यूम नाम के वेरिएबल में विड्थ, लेंथ और हाइट, ओके, इन तीनों का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमने यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दी है। ओके, तो यदि हम देखें विड्थ हमारे पास कितनी है 5, हाइट हमारे पास कितना है 1, लेंथ हमारे पास कितना है 5। सो 5 इंटू 1 इंटू 5, तो वॉल्यूम कितना आ रहा है 25। ठीक, तो वॉल्यूम के अंदर कितना आ जाएगा 25। अब यदि हम देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ओबीजे डॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम को यहाँ पे प्रिंट किया जा रहा है, वॉल्यूम में 25 है तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा 25। डेट मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। जावा कोड हमें दिया गया है और साथ ही हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। यदि हम देखें हमको एक एरिया नाम की क्लास दी गई है, ओके, और इस क्लास के अंदर यदि हम देखें सो हमें एक वेरिएबल दिया है विड्थ नाम का, एक वेरिएबल दिया है लेंथ नाम का, एक वेरिएबल दिया है वॉल्यूम नाम का, साथ ही यहाँ पर एक मेथड दी गई है, उस मेथड का नाम है एरिया। और एरिया नाम की मेथड के अंदर वॉल्यूम में असाइन हो रहा है 5 और लेंथ के अंदर असाइन हो रहा है 6। डेट मीन्स जब भी एरिया नाम की मेथड को कॉल करेंगे तो विड्थ के अंदर कितना आ जाएगा 5 और लेंथ के अंदर कितना आ जाएगा 6। और साथ में एक वॉल्यूम नाम की मेथड भी दी गई है, इसके अंदर वॉल्यूम नाम के वेरिएबल में विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट का प्रोडक्ट हो रहा है। और साथ में हमको एक क्लास और दी है CONS मेथड करके, इस क्लास के अंदर मेन मेथड हमको दी गई है। तो सिंपल हम देख लेते हैं, हमें स्टार्ट तो हमेशा मेन मेथड से ही करना है। ओके, तो मेन मेथड पे हम लोग आ गए। अब मेन मेथड में यदि हम देखें, ये मेन मेथड कहाँ पे है, कॉन्स मेथड नाम की क्लास में, लेकिन मेन मेथड के अंदर एरिया नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है OBJ। अगर एरिया नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया है, डेट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की मदद से, ओके, कॉन्स मेथड क्लास की जो मेन मेथड है वो विड्थ को भी एक्सेस कर सकती है, लेंथ को भी एक्सेस कर सकती है, वॉल्यूम को भी एक्सेस कर सकती है। एरिया नाम की मेथड को भी एक्सेस कर सकती है, वॉल्यूम नाम की मेथड को भी एक्सेस कर सकती है। बट यदि हम लोग यहाँ पर देखें तो हमको एक चीज़ यहाँ पर बहुत ही अनकॉमन दिख रही है, डेट इज़ क्लास का नेम है एरिया। और एरिया नाम की क्लास के अंदर ही एक और मेथड है, उसका नाम भी है एरिया। एक्चुअली जब किसी मेथड का नाम क्लास के नेम जैसा ही होता है उसे कहा जाता है कंस्ट्रक्टर। वैसे हम स्टडी करेंगे फ्यूचर लेक्चर्स में कंस्ट्रक्टर के बारे में, बट फिर भी हम शॉर्ट में देख लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर क्या है, कंस्ट्रक्टर एक मेथड है, एक ऐसी मेथड जिसका जो नेम है वो कैसा है, सेम क्लास के नेम जैसा। सो यदि मैं देखूँ तो एरिया नाम की क्लास में जिसको मैंने सिंपल मेथड कहा था, एक्चुअली वो क्या कंस्ट्रक्टर है, बिकॉज दोनों का नेम सेम आ रहा है। सो एरिया नाम की क्लास का ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब इस ऑब्जेक्ट की मदद से यहाँ पे कॉल किया गया है वॉल्यूम नाम की मेथड को। तो जब वॉल्यूम नाम की मेथड कॉल होगी, ओके, तो वॉल्यूम के अंदर क्या आ रहा है, विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट। ठीक, और यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, वॉल्यूम को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, और वॉल्यूम के अंदर क्या आ रहा है, विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट। लेकिन अगर मैं देखूँ, हमें ऐसा लगेगा कि एरिया को तो हमने कॉल ही नहीं किया।
अगर हम एरिया को कॉल नहीं करेंगे तो हमको विड्थ नहीं मिलेगी, हमको लेंथ नहीं मिलेगा। बट एक्चुअली अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि एरिया सिर्फ एक मेथड नहीं है, एरिया क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और कोई भी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जब एरिया नाम की क्लास बनी तो उसके लिए एरिया नाम का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो गया था, और जब एरिया नाम का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था तो विड्थ नाम के वेरिएबल के अंदर 5 आ चुका था और लेंथ नाम के वेरिएबल के अंदर 6 आ चुका था। डेट मीन्स जब वॉल्यूम नाम की मेथड यहाँ पे कॉल हुई तो वॉल्यूम इक्वल्स टू विड्थ कितनी है 5, लेंथ कितनी है 6। लेकिन जब हाइट की बारी आएंगी तो हाइट यहाँ पर नहीं दिया गया है। अगर हाइट के अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है, डेट मीन्स यहाँ पर क्या आने वाला है, एरर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम। सेम प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमको यहाँ पे जावा कोड दिया है और 4 ऑप्शन हमारे पास है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन हमारा आंसर है। सो यदि हम देखें, हमारे पास 2 क्लासेस है, एक क्लास का नेम है बॉक्स, अनदर क्लास का नेम है पैरामीटराइज मेथड। अगर बॉक्स नाम की क्लास में देखें, एक वेरिएबल बन रहा है विड्थ नाम का, अनदर फॉर हाइट, अनदर फॉर लेंथ, अनदर वन इज फॉर वॉल्यूम। मीन्स 4 वेरिएबल्स यहाँ पे बनाए गए हैं। साथ ही वॉल्यूम नाम की मेथड भी है, बट वॉल्यूम नाम की मेथड के अंदर 3 पैरामीटर है, हाइट, लेंथ एंड विड्थ। मीन्स यहाँ पर क्या है, पैरामीटराइज मेथड, क्योंकि मेथड में पैरामीटर दिए गए। और हमको वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या दिया है, विड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ। मीन्स जब भी वॉल्यूम नाम की मेथड कॉल होगी तो वॉल्यूम के अंदर क्या आ जाएगा, विड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ। ओके, अब इस क्लास में मेन मेथड तो है ही नहीं, डेट मीन्स किसी और क्लास में मेन मेथड होगी और उस मेथड के अंदर इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। सो यदि हम देखें अनदर क्लास डेट इज पैरामीटराइज मेथड, तो यहाँ पर मेन मेथड दी गई है। ओके, अब मेन मेथड के अंदर यदि हम देखें तो यहाँ पर जो बॉक्स नाम की क्लास थी जो ऊपर थी, उस क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाया गया है ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट। अगर बॉक्स नाम की क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बन चुका है, डेट मीन्स अनदर क्लास का जो मेन है वो विड्थ को भी एक्सेस कर सकता है, हाइट को भी, लेंथ को भी और वॉल्यूम को भी। साथ ही जो वॉल्यूम नाम की मेथड है इसको भी एक्सेस कर सकता है इस ऑब्जेक्ट की मदद से। सो यदि मैं देखूँ, फर्स्ट ओबीजे ऑब्जेक्ट ने क्या किया, हाइट को एक्सेस किया, हाइट में पुट कर दिया 1, डेट मीन्स हाइट में कितना आ गया 1। देन लेंथ को एक्सेस किया, लेंथ में पुट कर दिया 5। देन विड्थ के अंदर 5 रख दिया। देन यदि हम देखें, ओके, वॉल्यूम नाम की जो मेथड है उसको कॉल किया गया है और वॉल्यूम में 3 वैल्यू पास की है, 3, 2 एंड 1, क्योंकि यहाँ पर 3 पैरामीटर है। हाइट के अंदर जाएगा 3, लेंथ के अंदर जाएगा 2 और विड्थ के अंदर जाएगा 1। अगर वॉल्यूम नाम की मेथड कॉल हो रही मीन्स कंट्रोल कहाँ चले गया, वॉल्यूम नाम की मेथड के पास। और जब वॉल्यूम नाम की मेथड कॉल होगी तो वॉल्यूम के अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम नाम के वेरिएबल के अंदर विड्थ इंटू हाइट इंटू लेंथ का प्रोडक्ट। विड्थ कितनी है 1, हाइट कितनी है 3 और लेंथ कितनी है 2। सो 1 इंटू 3 इंटू 2, तो वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। अगर हम देखें यहाँ पर प्रिंट क्या हो रहा है, ओबीजे डॉट वॉल्यूम, और वॉल्यूम में कितना है 6। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो इस लेक्चर में हमने क्या देखा, किसी प्रोग्राम के अंदर ओके मोर देन 1 क्लास हो सकती है, जैसा भी अब तक हमने एमसीक्यूज में स्टडी किया है। लेकिन यहाँ पर हमने एक चीज़ देखी कि जिस क्लास के पास मेन मेथड होती है, ओके, वही क्लास पहले एग्जीक्यूट होती है। मीन्स जो मेन मेथड से कंट्रोलर होता है, तो जिस क्लास के पास मेन मेथड है वो मेथड ही पहले चलेगी। और मेन मेथड के अंदर अगर दूसरी क्लास के मेंबर्स को यूज़ करना है तो मेन मेथड के अंदर अनदर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाना पड़ेगा। अगर मेन मेथड के अंदर अनदर क्लास का ऑब्जेक्ट बन गया, डेट मीन्स इस ऑब्जेक्ट की मदद से अनदर क्लास के मेंबर्स को एक्सेस किया जा सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था पैरामीटराइज के केस में, मेन मेथड ने बॉक्स के लिए ऑब्जेक्ट बनाया और बॉक्स के मेंबर्स को एक्सेस करना शुरू कर दिया। इससे एक बात तो और क्लियर होती है कि किसी भी प्रोग्राम में नंबर ऑफ क्लासेस कितनी भी हो जाए, लेकिन प्रोग्राम हमेशा स्टार्ट होता है मेन मेथड से। और ये जेवीएम डिसाइड करता है कि मेन मेथड कहाँ पे। मीन्स जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन खुद मेन मेथड को सर्च कर लेता है कहाँ से प्रोग्राम को स्टार्ट करना है।
नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कुछ और जावा एमसीक्यूज जो कि बेस्ड होंगे प्रीवियस लेक्चर्स पे। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जावा एमसीक्यूज क्यों स्टडी कर रहे हैं, ताकि हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव हो कैंपस प्लेसमेंट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। हमें सिर्फ स्टडी नहीं करना है बल्कि कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करना है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।